फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स दोनों का इमेज फॉर्मेशन हो गया। पहले वाले ने कितनी जगह पर इमेज बनाया था? ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदलने के साथ इमेज की पोजीशन बदल रही थी, साइज बदल रही थी। कॉन्वेक्स में इमेज की पोजीशन फिक्स रहती है ना। अगर आपने इस तरह से कॉन्वेक्स बनाया है तो ये आपका इधर क्या रहता है, फोकस, यहाँ पोल रहता है। ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं भी प्लेस कर दोगे तो इमेज हमेशा यहीं बनेगा, P और F के बीच में बनेगा। अब ये वर्चुअल इमेज है, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में सीधा है, मतलब डायरेक्ट है, और हमेशा इसकी साइज जो होती है ऑब्जेक्ट की साइज से छोटी होती है। तो ये चीज़ आपने देख लिया। अब आज का क्या आपका टारगेट है? आज का आपका टारगेट ये है, देखिए ध्यान से, आप ये चेक कर लीजिएगा रिलेशन। क्या देखना है? रिलेशन बिटवीन F एंड R, F एंड R, F और R के बीच रिलेशन। तो F क्या होती है? फोकल लेंथ, और R क्या होती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो R और F के बीच रिलेशन क्या है? चलो इसको देखते हैं, रिलेशन बिटवीन F एंड R। अब जरा इसको एक डायग्राम से देखते हैं। किसी में भी वेरीफाई किया जा सकता है, जैसे फॉर कॉन्वेक्स कॉनकेव, किसको ले लें अपन? कॉनकेव मिरर ले लेते हैं। तो कॉनकेव मिरर के लिए F और R दोनों में सेम होता है। जरा देखिए, ये आपका क्या हो गया? एक कॉनकेव मिरर हो गया। बस ध्यान से देखिए, इसमें ये आपका M1 एंड M2 नाम दे देता हूँ। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये हो गया पोल। यहाँ कहीं क्या होगा? फोकस। यहाँ कहीं क्या होगा? C। अब यहाँ से एक लाइट रेज इंसिडेंट कराओ। कैसी है? पैरेलल है। नाम क्या है इसका? AB। ये इंसिडेंट रे हो गया। तो हमने क्या लेट कर लिया? लेट M1 M2 क्या हो गया? कॉनकेव स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। इसमें क्या क्या दिख रहा है? देयर पोल क्या है? P है ना। प्रिंसिपल फोकस क्या है? प्रिंसिपल फोकस F है। एंड सेंटर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर C। ठीक है, एक बार चेक कर लो जो सामने आपका मिरर बना हुआ है। ये M1 M2 एक कॉनकेव स्फेरिकल लिया है, आप कॉन्वेक्स स्फेरिकल भी ले सकते हैं। पोल आपका यहाँ पर है, F ये है और C ये है। अभी हमको नहीं पता है कि F और C में रिलेशन क्या है। ज़रा देखो ध्यान से, ये डिस्टेंस को हम क्या करते हैं? इस डिस्टेंस को बोल रहा हूँ मैं F, क्या बोलो? फोकल लेंथ। और इस डिस्टेंस को मैं बोल रहा हूँ R। पोल से फोकस के बीच की डिस्टेंस फोकल लेंथ, पोल से C के बीच की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पर AB क्या हुआ? AB इंसिडेंट रे। ठीक है, अब यहाँ से आपको इसे रिफ्लेक्ट कराना है तो सबसे पहले क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? नॉर्मल। क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? नॉर्मल हमेशा सेंटर से चलता है। ये आपका हो गया नॉर्मल। अब नॉर्मल जो आपका सेंटर से चलता है, उसके बाद यहाँ पर एंगल बन गया आपका I। अब जितना एंगल यहाँ है, देखो ध्यान से, ये यहाँ से लौटा दो। अब ध्यान देना, पैरेलल है तो कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। और ये सेंटर से नॉर्मल आ गया, तो ये I हो गया, ये R हो गया। ठीक है, तो ये भी कौन सी रे हो गई? इंसिडेंट रे। B यहाँ D लिख देता हूँ, तो BD कौन सी रे हो गई? रिफ्लेक्टेड रे हो गई। एंड BC क्या हो गया? एंड BC इज नॉर्मल एट B। B से आपने उसको क्या खींच दिया है? नॉर्मल।
अब जरा देखना यहाँ कैलकुलेशन, ये कौन सा एंगल है आई, और ये कौन सा एंगल है, ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं? क्यों बराबर होंगे? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ध्यान से देखो, एंगल ए बी सी, अब थोड़ा ऐसा लिखेंगे ज्योमेट्रिकल, बराबर इसको क्या बोल सकते हैं? सी बी एफ। एंगल क्यों बराबर होंगे पता है? बाय यूजिंग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का क्या यूज कर लिया आपने? ला यूज कर लिया। पहली बात देखना, पहला लाइन क्या लिखा है? एंगल ए बी सी इक्वल टू सी बी एफ, मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल को ठीक से देखो, नॉर्मल पूरा बना देता हूँ, ये नॉर्मल है, ठीक है? अब आपको दिख जाएगा। देखो, अब एक चीज़ और समझो ध्यान से, दूसरी चीज़ समझना, यहाँ समझना। ए बी कौन सी लाइन है? इंसिडेंट। ये कौन सी लाइन है? पी और सी। क्या दोनों पैरेलल हैं? पैरेलल हैं, तो ऐसी एक लाइन खिंची हुई है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इनको क्या बोलते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखो, ये और ये पैरेलल हैं, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे। तो एंगल ए बी सी, एंगल ये किसके इक्वल होगा? बी सी एफ। एंगल बी सी एफ ये क्यों बराबर है पता है? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। मैथ्स में ऐसा होता है कि जब दो पैरेलल लाइन को एक तीसरी लाइन काटती है, उसे ट्रांसवर्सल बोलते हैं, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? बराबर हो जाते हैं। तो ये आई है, तो ये भी क्या हो जाएगा? अब देखो, आई आई, और यहाँ ऊपर कह रहा है आई और आर आपस में क्या होते हैं? तो बच्चों, ये दोनों एंगल भी बराबर हो गए कि नहीं हो गए? तो यहाँ से देख लो, इसको अगर मैं बोलूँ इक्वेशन 1, इसको मैं बोलूँ इक्वेशन, तो दोनों को कंपेयर करके देखो, इक्वेशन 1 एंड 2। अब जरा ध्यान से देखो, ये पार्ट इसके बराबर है, तो ये पार्ट भी क्या होंगे? तो एंगल सी बी एफ बराबर एंगल बी सी एफ। अब जरा चेक करना, सी बी एफ कौन सा एंगल है? ये वाला। और बी सी एफ कौन सा एंगल है? बी सी एफ ये वाला। ये दोनों एंगल क्या हो गए? बराबर। अब ये एंगल बराबर होने पर आपको क्या रिजल्ट मिलने वाला है? जरा एक बार ध्यान से देखना। जब दो किसी ट्राइंगल में क्या होता है? दो एंगल बराबर होते हैं। किसी ट्राइंगल में कितने एंगल बराबर होते हैं? दो। जब किसी ट्राइंगल में दो एंगल बराबर होते हैं, तो ध्यान रखना उनके सामने यानी अपोजिट साइड भी आपस में क्या होती हैं? बराबर। देखो, ये और ये बराबर हैं, तो इसकी अपोजिट साइड क्या है? सी एफ है, और ये इसकी अपोजिट साइड क्या है? पी एफ बी एफ है। ये है कि नहीं है? तो ये और ये दोनों आपस में क्या हो गए? तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि इन ट्राइंगल का नाम क्या है? जरा देखो एक बार, सी बी सी एफ। ट्राइंगल का नाम क्या है? बी सी एफ। इन ट्राइंगल बी सी एफ दोनों एंगल बराबर हैं। ध्यान देना, वो जो उधर बी वाला है यानी एंगल सी बी एफ भी और एंगल बी सी एफ आपस में क्या हो गए हैं? बराबर। तो जब दो इस ट्राइंगल में दो एंगल बराबर हैं, तो इनके अपोजिट साइड भी क्या होंगी? तो अपोजिट साइड क्या है? सी एफ और एफ बी। सी एफ और, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो? देन सी एफ साइड और एफ बी साइड आपस में क्या होंगी? होंगी बराबर। इसको 3 इक्वेशन कह दें। फिर से देखें, ये साइड इस साइड के क्या होगी? अब इसमें एक कंडीशन आती है, ये मिरर है ना, क्या है ये जो मिरर है, इसमें हमको एक चीज़ अज्यूम करना पड़ेगा कि जो मिरर का साइज है, अपर्चर है, वो कैसा हो? स्मॉल हो। कैसा हो? चलिए, तो अगर मिरर का अपर्चर मतलब ये क्या होगा? स्मॉल होगा। अब ज़रा देखिए, इस चीज़ को भी देखिए, अगर ये लाइट मैं यहाँ से नहीं ले आता, अगर मैं बोलता आपसे कि यहाँ से ले जा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा, अगर ये इंसिडेंट रेड यहाँ से होती तो ये यहाँ से होती, तो मैं इसको यहाँ से मिलाता कि नहीं मिलाता?
अब अगर ये जो बी पॉइंट है यहाँ होता, तो मैं ये जितना भी बी पॉइंट, जितना स्मॉल अपर्चर होता जाएगा, बी पॉइंट पी के उतना ही क्या होता चला जाएगा, क्लोज। तो एफ से बी की जो डिस्टेंस हम नापते, एफ से पी की डिस्टेंस अप्रोक्सीमेट बराबर होती कि नहीं होती? लेकिन ये कब होती? जनरल केस में नहीं, फॉर स्मॉल एपर्चर ऑफ मिरर की बात होती है। अगर मिरर का एपर्चर क्या हो, छोटा हो, तो ये पॉइंट बी पॉइंट पी के पास में होगा, और उस सिचुएशन में एफ से बी और एफ से पी की डिस्टेंस क्या होगी, बराबर होगी। चलो इसको फिर से देखो। हाँ दो, हाँ अब देखो, यहाँ कह रहा है इफ अपर्चर, जो आपने मिरर का क्या लिया है, अपर्चर इज स्मॉल, तो देन पॉइंट बी जो है आपका, पॉइंट बी कहाँ होता, नियर टू पी। अगर पॉइंट बी पी के कहाँ होता, पास में होता, तो आप एफ से जो बी की डिस्टेंस है वो कितनी बराबर होती, देखो ध्यान से बताओ कितना होता, एफ से बी की जो डिस्टेंस है एफ पी के बराबर होती, होती कि नहीं होती? एफ बी बराबर एफ पी, एफ बी बराबर, और इसको थोड़ा सा इक्वेशन मान लो 4। अब इस दोनों को कंपेयर करके देखो, सी एफ और पी एफ पी ये दोनों बराबर हैं, तो कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 and 4, सी एफ और एफ पी आपस में क्या हो जाएंगे। इस बात को ध्यान से देखो, कौन किसके बराबर दिख रहा है, सी एफ और एफ पी, ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये मिड में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जब सी एफ और एफ पी बराबर होंगे तो ये एफ कहाँ जाएगा, मिड में। अब जरा ध्यान से देखना, ऐसा हो सकता है क्या कि फिर पी एफ जो है पी सी का आधा हो, ऐसा हो सकता है? हो सकता है। आप बोल सकते हो कि पी एफ पी सी का क्या है, आधा है, या ऐसा बोल सकते हो कि पी सी पी एफ का डबल है, तो ऐसा लिख दो, पी एफ इक्वस टू हाफ हाफ पी सी, कह सकते हो। तो आपको क्या हो जाएगा, पी एफ जो है पी सी का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अब जरा देखो पी से एफ क्या है, पी से एफ क्या है, स्मॉल एफ, पी से सी क्या है, आर। तो पी एफ की जगह क्या लिख सकते हो, स्मॉल एफ, क्या लिख सकते हो, पी एफ की जगह लिख सकते हो, और 1/2 पी सी की जगह क्या लिख सकते हो, यानी एफ इक्वस टू r/2। अब आप क्या बोल सकते हो इसको, या इसी को कह सकते हो r इक्वस टू 2f। अब इसमें आप कह सकते हो कि फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ से बोल सकते हो, ऐसा भी बोल सकते हो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। यानी ये रिलेशन कब तक वैलिड है, स्मॉल अपर्चर। देखो वैसे तो हमेशा वैलिड रहता है, कुछ बोर्ड में तो हमेशा वैलिड है, जैसे अभी अपन पढ़ रहे हैं ये हमेशा वैलिड है, इससे बाहर की बात ही नहीं करेगा। अगर आपसे बोल दिया कि एफ और आर में क्या रिलेशन है, तो आप बोलते हो एफ जो होता है रेडियस का हाफ होता है, या यूँ बोल दें कि रेडियस जो होती है फोकस की डबल होती है। रेडियस कैसी होती है, फोकस की डबल, और फोकस रेडियस का आधा। अब आपके पास ये फार्मूला आ गया, सीधे सीधे बोलता है प्रूव दैट एफ इक्वस टू r/2। करना क्या है, एक बार 2 मिनट में आप जल्दी से रिकैप करके देख लें इस फार्मूले को। करना क्या है, एक मिरर बनाना है। कौन सा मिरर है, कोई सा भी मिरर में हो सकता है, ये दोनों में वैलिड है। पी यहाँ है, एफ यहाँ है, सी यहाँ है।
आपने कहा पी एफ क्या होता है फोकल लेंथ, पी सी क्या होता है रेडियस होता है। एक लाइट रेज इंसिडेंट कराओ ए बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन देयर पासेस थ्रू फोकस। नॉर्मल हमेशा सी से बी में जाएगा, तो ये आई हो गया, ये आर हो गया। अब आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? मैंने कहा लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन आई बराबर आर, ये एंगल इस एंगल के अकॉर्डिंग टू पैरेलल कॉन्सेप्ट है ना, आई और ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे अल्टरनेट, तो ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, कंपेयर करोगे आई बराबर आर आ जाएगा। और जब ये दोनों बराबर हो गए तो इस ट्राइंगल को चेक करो कि इस ट्राइंगल के अंदर दो एंगल बराबर हुए तो क्या होगा, तो दो एंगल बराबर हुए तो उसके अपोजिट साइड भी क्या होंगे, तो आई के सामने ये और आर के सामने ये, सी एफ बराबर एफ बी। बस आपको दिखाई दिया सी एफ बराबर एफ बी। और अगर बी पॉइंट पी के पास में आ जाए, कंडीशन लगाई है अपर्चर स्मॉल होने की, अगर जितना ये बी पास में आएगा पी के तो एफ बी एफ पी के बराबर हो जाएगा, तो एफ बी बराबर एफ पी हो गया। फिर कंपेयर कर लिया कि जब सी एफ एफ बी के बराबर है और एफ बी पी एफ के बराबर हो जाएगा तो सी एफ और पी एफ भी, और जैसे सी एफ और पी एफ आपने वेरीफाई किया बराबर है तो एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ पी सी, और एफ मिड पॉइंट हो गया तो कह सकते हो पी एफ पी सी का आधा है या पी सी पी एफ का डबल है। और आप यहाँ लिख सकते हैं एफ बराबर आर बाय 2। लेकिन एक चीज़ और लिख दूँ, जनरल एक सिचुएशन लिख देता हूँ, वेरीफाई नहीं करूँगा पर लिख देता हूँ आपको पता रहे। इन जनरल केस का मतलब ये होता है कि अपर्चर स्मॉल ना हो, किसी भी मिरर में, बड़े से बड़े मिरर में भी अप्लाई हो जाए। तो एफ की जो वैल्यू होती है आर लिखते हैं माइनस लिखते हैं आर बाय 2 लिखते हैं और यहाँ सेक थीटा लिख देते हैं। अब अगर आपकी क्षमता रहेगी तो आप इसे ध्यान रखेंगे, कभी ऐसा फार्मूला कभी दिख जाए कि एफ बराबर आर माइनस आर बाई 2 सेक थीटा लिखा हुआ है, तो ये भी आर और एफ का ही रिलेशन है, लेकिन ये किसका रिलेशन है, जनरल फॉर्मेट में। आपने इसमें ये नहीं बताया है कि अपर्चर क्या है, स्मॉल है। दिस केस ओनली वैलिड फॉर स्मॉल अपर्चर और दिस इज ऑलवेज वैलिड। तो आर इफ इक्वल टू आर माइनस आर बाई 2 सेक थीटा, सेक ऊपर इसलिए लिया वो 2 के साथ आता है कोस बन के, आर बाई 2 कोस थीटा आता है, आर माइनस आर बाई 2 कोस थीटा, लेकिन उसको ऊपर लिख दिया सेक। तो एफ बराबर आर माइनस आर बाई 2 सेक थीटा या एफ बराबर आर माइनस आर बाई 2 कोस थीटा, ये तब होता है जब स्मॉल अपर्चर की कंडीशन ना हो, है ना। तो ये आपके जानकारी के लिए है, आपको यही प्रूफ करके रखना है एफ बराबर आर बाय 2। अब अगर मान लो आपसे कह दिया कि एक मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर है, एक मिरर है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, उसका रेडियस कितना होगा, रुकना सिर्फ इससे पूछूँ। अगर मान लो एक मिरर की एफ कितनी है 2.5 है, बता रहा है कि हमारा फोकस 2.5 सेंटीमीटर है, तो मेरा रेडियस कितना होगा, कितना होगा जी, हैं इसका इंटू ना 2 इंटू एफ की वैल्यू, तो 2 इंटू एफ की वैल्यू 2.5, 2.5 और 2 का इंटू करते हैं तो कितना हो जाता है 5, कितना हो जाता है 5 सेंटीमीटर, ठीक है 5.0 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगर मान लो किसी ने कह दिया कि मेरा रेडियस, किसी ने नहीं मिरर ने कह दिया, स्फेरिकल मिरर ने, मेरा रेडियस 17.5 सेंटीमीटर है, तो मेरा फोकस कितना होगा, कैसे बताओगे, नाप के नहीं हाफ करके, फार्मूला पता है ना रेडियस का आधा, तो 17.5 में 2 से डिवाइड कर देना, 2 8 जा 16, 8.75 सेंटीमीटर, ठीक किया। तो कभी रेडियस पता हो तो फोकस की ज़रूरत पड़ेगी, बना लेंगे, कभी फोकस दिया हो रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी, बना लेंगे। तो ये हमारा रेडियस और एफ में क्या होता है, रिलेशन होता है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब आपको मैं सिखाता हूँ साइन कन्वेंशन, क्या बताता हूँ, साइन। आज तक हमें सबसे बड़ी समस्या कभी अगर पढ़ा होगा मिरर लेंस, तो इसमें हमको साइन की बड़ी प्रॉब्लम आती है, किसकी आती है,
कब हम पॉजिटिव वैल्यू टेक करेंगे और कब हम नेगेटिव वैल्यू टेक करेंगे। जो मैं बता रहा हूँ ज़रा ध्यान से देखना। कल हमने लॉस ऑफ इमेज फॉर्मेशन के रूल में पहला पॉइंट लिखाया था, लाइट ऑलवेज इंसिडेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो लाइट को हम हमेशा किधर इंसिडेंट कराएंगे, लेफ्ट से राइट। अब ज़रा देखना ध्यान से, ये एक मिरर है, ये इसका पोल है, ये एफ है, ये सी है। अब हमको पता चल गया है कि ये डिस्टेंस एफ होती है, ये डिस्टेंस क्या होती है, आर होती है। अगर हमारा कौन सा मिरर हो, कॉन्वेक्स हो, पोल है, ये एफ है, ये सी है, ये ऑब्जेक्ट, ये फोकस होता है और ये हमेशा आर होता है। अब ज़रा हम इसमें समझें कि साइन को कैसे हम यूज करते हैं। तो हम आप हमेशा ऑब्जेक्ट का, जब हमने पहला रूल सीखा है कि लाइट ऑलवेज इंसिडेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो हम ऑब्जेक्ट को कभी भी राइट पे प्लेस नहीं करेंगे, हम ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में प्लेस करेंगे। ध्यान से समझना, किधर प्लेस करेंगे, लेफ्ट में। ये मिरर हो गया, ठीक है। अब आप जब लेफ्ट में ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो लाइट हमेशा ऐसी चलेगी, तो इंसिडेंट होने वाली हर लाइट ऐसी जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी। तो इंसिडेंट रेस का डायरेक्शन हो गया, ये इंसिडेंट रेस है ऐसा, तो ये किसका डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ये किसका डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। अगर ऐसी लाइन जा रही है तो इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे का डायरेक्शन। अब अगर मान लो रिफ्लेक्ट होके ऐसी जा रही है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके मान लो ऐसी जा रही है, तो इसको बोलते हैं अपोजिट टू इंसिडेंट रे, अपोजिट टू इंसिडेंट रे। जैसे किसी ने बोला इंसिडेंट रे के अपोजिट, ये क्या है, अपोजिट टू इंसिडेंट रे, ठीक है। तो अगर आपकी लाइट रे जिस तरह इधर जा रही हो, इधर जा रही हो, कोई मतलब नहीं है, ये डायरेक्शन किसका होगा, इंसिडेंट रे का। लेफ्ट से राइट की तरफ देखोगे तो हमेशा इंसिडेंट रे का डायरेक्शन मिलेगा, और राइट से लेफ्ट मिलोगे तो हमेशा रिफ्लेक्टेड रे मिलेगी आपको, अपोजिट ऑफ इंसिडेंट रे। अब जरा सुनिएगा पहला नियम, पहला पॉइंट समझिएगा। पहला पॉइंट चेक करना आप ध्यान से, ठीक है। पहला पॉइंट है ऑल द डिस्टेंस, ध्यान से समझना, ऑल द डिस्टेंस, जितनी भी डिस्टेंस होंगी, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। याद करो, चाहे हम ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस नापें, कहाँ रखा है, चाहे इमेज के डिस्टेंस नापें, चाहे फोकल लेंथ मेजर करें, चाहे रेडियस मेजर करें, कहाँ से नापोगे, कहाँ से नापोगे, पोल से। कभी भी इधर उधर से नहीं नापना है। तो ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम। अब जरा ध्यान से देखना, अगर हम किसकी डिस्टेंस नापने जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट किधर होगा, इधर होगा। तो हम पोल से स्केल लगा के पीछे नापेंगे ना, तो हम इसके डायरेक्शन पे नाप रहे हैं या इसके डायरेक्शन पे नाप रहे हैं, इसके डायरेक्शन पे नाप रहे हैं, इसके डायरेक्शन पे नाप रहे हैं। तो अगर इसके डायरेक्शन पे नापना तो हमेशा, और इसके डायरेक्शन में नापना पॉजिटिव, इसके डायरेक्शन में नापना, इसके डायरेक्शन पे नापना नेगेटिव। अब ऑब्जेक्ट देखो, एक जनरल भी याद रख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में ही होगा, तो हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नापने हमेशा लेफ्ट में ही जाएंगे पोल से। ऐसा तो नापेंगे नहीं, जैसे हमने कहा यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है तो आप बोलोगे ए से नाप दूँ, यहाँ से यहाँ नाप दूँ तो ऐसे ही नाप रहा हूँ, नहीं, ऐसी गलतफहमी मत करना। नापना हमेशा आपको कहाँ से है, मतलब स्केल का जीरो कहाँ लगाना है, पोल पर लगाना है। और इधर गए अगर तो नेगेटिव, इधर गए अगर पॉजिटिव। तो क्या कह रहा है, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। दूसरा क्या कह रहा है ना, मैं जनरल टर्म में लिख रहा हूँ कि द डिस्टेंस measured in the direction of incident ray
ऑलवेज टेकन, ऑलवेज टेकन पॉजिटिव, याद रहेगा। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन पे हमेशा पॉजिटिव। अच्छा, इधर कुछ भी रखा होगा ना, कभी पॉजिटिव नहीं आएगा, इधर होगा कभी नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि इधर की चीज़ यहाँ से ऐसे नापोगे, इधर की चीज़ यहाँ से ऐसे नापोगे। कह रहा है द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज ऑलवेज टेकन एंड, है ना, इट्स अपोजिट इज टेकन नेगेटिव। याद रखना, अपने मन में वैसे याद रख लो, पोल के राइट के डिस्टेंस पॉजिटिव, पोल के लेफ्ट के डिस्टेंस नेगेटिव, ऐसे याद रख लो। अब बात यह आई, कभी कभी हमको बोलेगा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज भी नापना है, कितनी बड़ी साइज है, कितनी बड़ी इमेज है। तो अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर नापने जाना तो क्या लेना, और नीचे नापना तो क्या लेना। अब ये मत सोचना कि पोल के इधर ऊपर नापेंगे तो नेगेटिव, नहीं। अब साइज ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट नापने के लिए आप सिर्फ प्रिंसिपल एक्सिस के अप और डाउन देखोगे। तो कह रहा है, तीसरी बात कह रहा है द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज, चाहे वो ऑब्जेक्ट की साइज हो चाहे इमेज की साइड हो, अपवर्ड ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, अपवर्ड ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस टेकन पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड इज नेगेटिव। बस इतना याद रख लो, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो भी साइज की मेजर करेंगे वो नेगेटिव, ऊपर जो साइज लेंगे पॉजिटिव। तो दो ही चीज़ें तो नापना है, ऑब्जेक्ट कहाँ है तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी, इमेज कहाँ बनी, इमेज की डिस्टेंस होगी, है ना। अब जैसे आपसे हमने कहा कि देखो ध्यान से, फिर से देखो, सीखो भी। ये हो गया आपका क्या, मिरर, ये हो गया आपका पोल, ये हो गया एफ, ये हो गया सी। अब देखो, अगर मैंने यहाँ एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ये चलो ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ये। अब आप, मैंने पूछा ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो आप बताओगे, कहाँ से बताओगे, यहाँ से। तो आप यहाँ से इसको नापना, नापने के बाद जो भी आता है उसको इंडिकेशन करते हैं यू से। किससे इंडिकेट करते हैं, यू से। यू इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यू क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, कहाँ से, पोल से। यू किसके डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस है। अब ये देखो, ये कैसी है, इस तरफ नापी गई है तो नेगेटिव है। अब इसकी इमेज कहाँ बन गई, मान लो यहाँ बन गई, कहाँ बन गई, ए डैश ऑफ। तो इसको कहाँ से नापेंगे, यहीं से नापेंगे, इसको बोलते हैं वी। क्या बोलते हैं, तो डिस्टेंस ऑफ क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम, कहाँ से, पोल से। तो ये किसकी डिस्टेंस है। अब इधर ही नापोगे तो नेगेटिव रखेंगे, उधर इमेज बनेगी तो पॉजिटिव रखेंगे। बहुत अच्छे से ध्यान रखना। एफ क्या होता है, एफ क्या होता है, फोकल लेंथ। क्या है, एफ होता है फोकल लेंथ। आर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अब किसी लेंस में या किसी मिरर में चार चीज़ें हमको दिखाई दे रही है। क्या क्या, यू दिखाई दे रहा है, वी दिखाई दे रहा है, एफ दिखाई दे रहा है, आर दिखाई दे रहा है। तो अभी चारों नाम आपको पता होगा। यू का डिनोशन क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। वी का डिनोशन क्या है, इमेज की डिस्टेंस। एफ क्या है, फोकल लेंथ। आर क्या है, रेडियस। तो चार चीज़ें हैं। अब यू कब नेगेटिव होगा, वी कब नेगेटिव होगा, ये आपको डिपेंड। अच्छा, अब मैं आपसे बोलूँ, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ये क्या है, इमेज। अब ओ को मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान दो, ओ को बोल रहा हूँ मैं साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और आई को मैं बोलता हूँ साइज ऑफ इमेज। क्या बोल रहा हूँ, साइज ऑफ इमेज। अब अगर ओ ऊपर है प्रिंसिपल एक्सिस के तो कैसा लिया जाएगा, ये यहाँ पर है बच्चा पॉजिटिव आएगा, ये यहाँ पर कैसा आएगा, नेगेटिव, क्योंकि डाउनवर्ड है।
u कैसा है यहाँ पर, नेगेटिव है। v कैसा है यहाँ पर, नेगेटिव है। इसमें pf, ये वाली f जो भी है वो भी कैसी है, नेगेटिव है। इसका r वो भी कैसा है, नेगेटिव है। जरा ध्यान दो, कॉनकेव मिरर में सब कुछ नेगेटिव आता है, बस एक केस में इमेज की डिस्टेंस पॉजिटिव आती है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया जाए, पोल और, है ना, और फोकस के बीच में रख दिया जाए, यहाँ रख दिया जाए, तो इधर इमेज बनती है। इधर बनती थी ना आखिरी सिचुएशन में। तो एक सिचुएशन पे डिस्टेंस ऑफ इमेज कॉनकेव मिरर का पॉजिटिव आता है, डिस्टेंस ऑफ v। बाकी सभी क्या रहते हैं इसमें। अब अगर यही आप ये वाले मिरर में जाके बात करें इसमें, तो ऑब्जेक्ट तो यहीं रखा आएगा, तो ये किसकी डिस्टेंस होगी, u हमेशा इसकी क्या रहेगी बच्चों, इसकी इमेज फोकस भी यहीं होता है, c भी यहीं होता है, तो f भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव। c भी कैसा, r भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव। और v भी इधर ही कहीं बनता है, इधर ही बनता है ना इधर, तो ये v भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव। तो देख लो कॉन्वेक्स मिरर में एक चीज़ निगेटिव आती है, क्या, u की डिस्टेंस हमेशा क्या आती है, नेगेटिव आती है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट ऐसा ध्यान रखना है कि इस तरफ वाला सब डिस्टेंस नेगेटिव, इस तरफ वाला सब पॉजिटिव। फिर धीरे धीरे हमको याद भी रख लेना है कि कॉनकेव मिरर में तो हमें पता है कि ऑब्जेक्ट इधर रखाता है, इमेज इधर बनता है, सी इधर होता है, एफ इधर होता है, तो लगभग सभी नेगेटिव है। कॉन्वेक्स में सिर्फ ऑब्जेक्ट इधर रखाता है, इमेज, फोकस, सी सब इसका राइट पे होता है, इसलिए लगभग पॉजिटिव रहते हैं। यू हमेशा नेगेटिव रहता है। अब इसके बहुत गहराई पे जाओ कि क्या ये कभी ऑब्जेक्ट यहाँ रख सकते हैं। हाँ, ऑब्जेक्ट यहाँ रख सकते हो, मना नहीं किया गया है, पर यहाँ ऑब्जेक्ट रखने पर वो ऑब्जेक्ट रियल नहीं होगा। ऑब्जेक्ट कैसा होगा, वर्चुअल होगा। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट अभी यहाँ पर नहीं है। तो यू पता चल गया, बी पता चल गया, एफ पता चल गया, आर पता चल गया। क्या आपने मिरर में कभी देखा था, इसको बोलते थे मिरर इक्वेशन। क्या बोलते थे, मिरर, इसी को बोलते थे रिलेशन बिटवीन यू, वी एंड एफ। देखा है इनका नाम, सुना, यू, बी और एफ में रिलेशन। आपसे ये कह सकता है, इस तरह से भी लिख सकते हो तो 1/f की वैल्यू 1/u प्लस 1/v होती है। ये होता है मिरर इक्वेशन। मिरर इक्वेशन मतलब u, v और f से रिलेटेड टर्म्स आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा u, v, f में रिलेशन। अब u, v, f में रिलेशन बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट को बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि इस बार बोर्ड के एग्जाम में आपके 5 मार्क्स क्वेश्चन ऑप्टिक्स से दिया जाएगा, तो ये रिलेशंस बहुत अच्छे से करने पड़ेंगे। यू, वी, एफ को डेराइव भी बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। कहो तो मैं आपको एक छोटा सा दिखाऊं, एक छोटा सा, ठीक है। चलते हैं अपन यू, वी, एफ की तरफ और यू, वी, एफ में एक रिलेशन डेवलप करते हैं। मेथड अलग अलग हो सकती हैं। तुलसी नगर मैं भेजता हूँ। चलो ज़रा ध्यान से देखो, बनाता हूँ। ब्लैंक पेज पे आओ। किसी भी मिरर में बना सकते हो आप, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, दोनों में बनाना है। किस में बनाना है, दोनों में, ठीक है। तो सबसे पहले और कॉनकेव ले लो, फिर कॉन्वेक्स में बनाते हैं। कॉनकेव मिरर,
कौन सा डायग्राम, 6 डायग्राम बनाए थे ना अपन ने, ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं तो इमेज कहाँ बनती है, तो कहीं से भी उठा सकते हैं, सबसे इजी पार्ट उठा लें। ये आपका हो गया मिरर, ये हो गया नाम M1 M2, यहाँ कहीं होगा क्या उसका पोल, क्या होगा यहाँ कहीं होगा फोकस। ठीक डबल डिस्टेंस पर अब लिखा करना C, क्या लिखा करना C, क्या लिखते हैं C। ऑब्जेक्ट देखो आपको पता है, ऑब्जेक्ट जब C से बाहर रखते हैं, इन्फिनिटी पर रखते हैं तो ऑब्जेक्ट कहाँ, इमेज कहाँ बनती है F पर, है ना। C के बाहर रखते हैं, जैसे मान लो यहाँ रख दिया, ये आपका ऑब्जेक्ट है A और B, क्या है ये आपका। अभी इसकी इमेज आपको पता है यहाँ कहीं बनती है, बनती कि नहीं बनती, बनती है ना। याद किया ना कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे इमेज कहाँ बनेगी। तो इसको यहाँ से ले जाओ पैरेलल, कहाँ से पास करा दो, कहाँ से पास करा दो, फोकस से पास करा दो। एक कहाँ से ले जाओ, सेंटर से ले जाने पर सेंटर से ही वापस करना पड़ता है। तो यहाँ पर कटता हुआ नज़र आ रहा है, तो देखो ए वाले पॉइंट की इमेज बन रही है A डैश, बी वाले पॉइंट की इमेज बन रही है B डैश। ठीक ठाक से देखना है, बिल्कुल क्लियर। हमने वो ऑब्जेक्ट, वो वाला इमेज उठा लिया जो क्लियर दिखाए, मतलब C के बाहर ऑब्जेक्ट रख दिया, C और F के बीच कहाँ बन गई, इमेज बन गई। किसी भी इमेज में ये रिलेशन वैलिड है, कहीं से भी बनाया जा सकता है। तो आपको देखो B क्या नाम दे दूँ, C, चलो इसमें A B ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ लिख देता हूँ P। BP इंसिडेंट हुई और ये इधर D लिख देता हूँ, ये लौट गई, लौट गई ना। देखो ये BP इंसिडेंट हुई, फोकस से लौट गई, एक C से सीधा गई, यहाँ Q लिख दूँ कहो तो, और Q पर नॉर्मली इंसिडेंट हुई है तो नॉर्मली इंसिडेंट होने पर लौट जाएगी। अब जरा यहाँ से एक थोड़ा सा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ लिख लेता हूँ M। बस इतना सा डायग्राम बनाना है। अब डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑब्जर्व करो। AB क्या है आपका ऑब्जेक्ट, है ना। तो यहाँ थोड़ा सा लिख के दिखा देता हूँ आपको, आप भी लिखा करेंगे। लेट M1 M2 क्या है, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर, ये लिखा करना। देयर पोल is P, focus F and center of curvature, center of curvature is C। ये हो गया। अब आप देखो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, A बेस ऑब्जेक्ट, देयर रियल है ना इमेज, रियल इमेज कहाँ बन रही है, फॉर्म्ड एट A डैश B डैश। देखो ध्यान से, A B एक ऑब्जेक्ट है, उसकी रियल इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ पर इन्वर्टेड है, रियल है। A B का इमेज A डैश B डैश रियल है, देयर रियल इमेज फॉर्म एट A डैश B डैश। अब ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस, फॉर्म्ड, हाँ तो ठीक है, A डैश B डैश दिख रहा है ना, फॉर्म्ड कहीं भी लगाना, फॉर्म्ड A डैश, बिटवीन उटवीन सब ये पता रहता है, कहाँ बन रहा है ये सब पता रहता है। लिख दिया करो, जितना पता चले लिखो। अब इसमें देखो डिस्टेंस नापो सब, ऑब्जेक्ट कहाँ है यहाँ, तो P से A की डिस्टेंस क्या है, U है कि नहीं है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल U, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। P से A डैश, ये इमेज है, इमेज को B लिखते हैं, ये भी। P से F फोकस, क्या लिखते हैं, F लिखते हैं, ये भी कैसी, और P से C भी लिखते हैं, ये भी नेगेटिव। तो इसमें सभी के सभी क्या हैं, नेगेटिव हैं। चलो अब ऐसा करो,
एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, पूरा कहानी हो जाए। ड्रा परपेंडिकुलर, ड्रॉ क्या नाम परपेंडिकुलर का? PM। किस पे? प्रिंसिपल एक्सिस PC पे। देख लो ध्यान से, PM परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ से इतना करने के बाद बिल्कुल कॉपी करना आपको। 4 ट्रायंगल दिख रहे हैं हमको। कितने? 4। जैसे देखो मार्क कर रहा हूँ, पहले कौन सा ट्रायंगल यूज करूँगा? ये और ये। पहला ट्रायंगल आपका मार्क कर रहा हूँ ये, और इसके साथ में ये दोनों सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे? सिमिलर ट्रायंगल है। देखो सिमिलर क्यों है? इसका ये 90 है, ये 90 है, और ये वर्टिकली अपोजिट है। जब दो ट्रायंगल के दो एंगल बराबर होते हैं तो वो सिमिलर हो जाते हैं। तो आपको यहाँ कॉन्ग्रुएंसी या सिमिलैरिटीज प्रूफ नहीं करनी है, आपको यहाँ बता देना है कि दोनों ट्रायंगल क्या हैं। अब जरा इसको कैलकुलेशन में कैसे यूज करोगे ध्यान दो। देखो हाँ, देखो इन सिमिलर, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ सिमिलर ट्रायंगल, नाम देखो ध्यान से, PMF। एक ये है ना शाम, PMF एंड A', B', A'। अगर आप ध्यान दोगे तो गलतियां नहीं होंगी, ध्यान नहीं दोगे तो गलतियां होंगी, साइड इधर उधर हो जाएंगी। देखो PMF, A', B', F, दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? सिमिलर हैं। सिमिलर ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड क्या होती है? इक्वल नहीं, प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल। PM अपान परपेंडिकुलर अपान परपेंडिकुलर। तो देखो परपेंडिकुलर पहले का क्या है? PM। इसका क्या है? परपेंडिकुलर A'। इसका बेस क्या है? MF, और इसका बेस क्या है? A', F। नहीं पता चला? परपेंडिकुलर इसका उठाओ तो इसका परपेंडिकुलर अपॉन में लिख दो, इसका बेस उठाओ तो इसका बेस अपॉन में लिख दो। अब जरा सामने देखो, ये लाइन पैरेलल है कि नहीं? तो जब ये पैरेलल है तो PM और AB इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? तो आप यहाँ कह सकते हो कि PM इक्वल्स टू AB। देखो PM की जगह मैं क्या लिख दूंगा? AB लिख दूंगा। और एक चीज़ और बता सकता हूँ, अगर अपर्चर क्या हुआ? अगर अपर्चर क्या हुआ? स्मॉल हुआ। ध्यान देना, ध्यान से समझो। अगर अपर्चर क्या हुआ? स्मॉल हुआ, तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा? P के पास। ध्यान से देखो, अब P से जब परपेंडिकुलर डालोगे तो परपेंडिकुलर ये कहाँ पहुँच जाएगा? बिल्कुल P के पास। तो M और P क्या हो जाएंगे? M और P एक ही जगह पर हो जाएंगे। तो आप F से M के डिस्टेंस नापोगे या F से P के डिस्टेंस नापोगे, बराबर निकलेगी। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि इफ अपर्चर इज स्मॉल, तो ध्यान से देखना, अपर्चर स्मॉल होगा, बाद में समझ में कम आएगा। P, ये P तो पोल ही लिखा है। हाँ, अब बराबर किसी को इसको P' करो कुछ। हाँ, तुम अपने फिर बदल लेना जाके, है ना? अपने में यहाँ कुछ नया नाम दे देना है। चलो, ये एक P यहाँ भी लिखा है इसलिए गड़बड़ हो रहा है। तो अपर्चर इज स्मॉल, अपर्चर स्मॉल होगा तो P' नियर टू P। अब बताओ F से M और F से P बराबर होगा कि नहीं होगा? तो FM बराबर FP। अब इसमें रख के देखो, इस वाले इक्वेशन में PM, ओहो हाँ, PM की जगह क्या लिखना? AB। तो यहाँ लिख देंगे AB और यहाँ लिख देंगे A' बराबर MF की जगह क्या लिख दूँ? PF। FP है PF अपॉन A', F। इसका नाम दे दो
एक इक्वेशन बना लिया, अब यही काम एक ठीक दूसरे ट्राइंगल पे करना है। दिखा, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, है ना। तो फिर से लिख सकते हो अगेन, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी। फिर परपेंडिकुलर अपान परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर क्या है, इसका परपेंडिकुलर क्या है, उसका बेस क्या है, हैं? देखना पड़ेगा, ए सी है। हाँ, क्या है, ए सी अपान उसका क्या है, ए सी है तो उसका ए डैश सी होगा। ठीक है। हाँ, इसमें कुछ सुधार करने की ज़रूरत नहीं, इसको सीधे इक्वेशन 2 मान लो। देखो सुधार किसमें किया है अपन ने, इधर वाले में, इधर वाले में कोई सुधार करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा है वैसे ही लिख दो। अब देखो इक्वेशन 1 का लेफ्ट देखो और इक्वेशन 2 का लेफ्ट देखो, सेम है, तो क्या कर देना, कंपेयर 1 एंड 2। तो इसका लेफ्ट हटा, उसका लेफ्ट हटा के देखो क्या आएगा, पी एफ अपान ए डैश एफ। तो यह आएगा पी एफ अपान ए डैश, और इसका आएगा ए सी अपान। बच्चों यहाँ पहुँचने के बाद सबको परेशानी हो जाती है, इतनी दूर तक कोई परेशान ना होगा। 2 ट्राइंगल का पेयर लिया, 2 ट्राइंगल का पेयर लिया, बनाया, कंपेयर किया। अब इसके बाद परेशानी हो जाती है कि एक लॉ पढ़ा है कि ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द पोल। अब इसमें देखो एक ही डिस्टेंस ऐसी दिख रही है जो कहाँ से लिखी हुई है, पोल से, बाकी कोई डिस्टेंस पोल से नहीं लिखी है। कैसे नापोगे, तो ध्यान से देखो, पोल से डिस्टेंस मेजर करने के लिए आपको यहाँ ध्यान देना है। जैसे हमारा एक लिखा है AC, लिखा है ना, लिखा है ना ये AC। अब AC नापना है हमको कहाँ से, तो एक काम किया करो, ध्यान से देखना, P से A तक लिख करके और P से C तक माइनस कर दो। ध्यान से देखो एक ही बार में, P से आपको नापना क्या, AC, तो P से कहाँ जाओ, A तक, बड़ी दूरी तक पहले जाना, फिर P से C तक माइनस कर दो, तो PAC बराबर PA माइनस PC। तो यहाँ क्या लिख दोगे, PF तो यही रहेगा, PAC बराबर क्या बोला हमने, PC माइन, बड़ा है ना PA। अब देखो इधर ए डैश एफ, पहले देखो कोई सा भी देख लो, कोई समस्या नहीं। ए डैश एफ कहाँ है, ए डैश एफ ये है, देखो ध्यान से ये। अब आप समझ गए होंगे कैसे लिखना है, P से ए डैश तक जाना है, माइनस माइनस कर देना, पी ए डैश माइनस पी एफ। तो क्या कर देंगे, यही है ना, पी ए डैश माइनस, अब एक और बच गया ए डैश सी। ए डैश सी ज़रा, ए डैश सी कौन है ये, आप बताओ। पी से सी तक लिखो और इसको यहाँ तक माइनस कर दो, तो पी सी माइनस पी ए डैश, पी सी माइनस पी सी माइनस। अब देख लो लिखा वही है, सब डिस्टेंस कहाँ से लिखा गई, पोल से। कहाँ से लिखा गई, पोल से। अब ये सारी वैल्यूज आपके पास लिखी हैं, देखो कहाँ लिखी है, ये लिखी, देखो पी ए क्या है U, पी एफ पी ए डैश क्या है V, पी एफ क्या है F, पी सी क्या है R, और सब कैसी हैं, विथ साइन डालना इसमें। पी एफ कितना है माइनस एफ, तो पी एफ की जगह लिख दो माइनस एफ। पी ए डैश कितना है V, तो B में लिख दो माइनस B, फिर ये माइनस इसका, फिर पी एफ क्या लिख देना माइनस एफ, ये इसका बराबर, पी ए क्या है माइनस U माइनस पी सी क्या है माइनस R, पी सी क्या है माइनस R माइनस पी ए डैश क्या है माइनस B। पीछे से देख लेना। अब ये हो गया माइनस F, ये हो गया माइनस B, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये हो गया माइनस U प्लस हो गया R, माइनस R प्लस हो गया V।
अब इसको क्या ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, ऐसे कुछ, हाँ अब मुझे नहीं पता, माइनस आर प्लस बी बराबर माइनस बी प्लस एफ को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस यू प्लस आर से। चलो माइनस माइनस प्लस आर एफ हो गया, माइनस प्लस माइनस बी एफ हो गया। अब इधर देखो माइनस माइनस प्लस यू बी हो गया, माइनस प्लस माइनस बी आर हो गया, फिर माइनस माइनस यू एफ हो गया और प्लस आर एफ हो गया। बच्चों ऐसा कुछ होने के बाद आर एफ प्लस का, आर एफ प्लस का, सुनो सुनो बताता हूँ, मैं बताता हूँ। ये क्या यू बी है ना, इसको यहीं छोड़ दो, इन दोनों को इधर ले आओ, इन दोनों को, तो इधर आएगा तो प्लस बी आर, ठीक है, इधर प्लस यू एफ, और ये यहीं है अपनी जगह पर। अब देखो बराबर हो गया, आर की वैल्यू डाल दो 2f, क्योंकि आर को हटाना भी ना यहाँ से, तो v और r की वैल्यू क्या डाल दो 2f प्लस यू एफ माइनस बराबर, देखो 2bf है ना ये, और एक bf कम हो गया तो एक bf बचेगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा बराबर क्या है। अब एक काम करो, सबके नीचे देखो, ये ub के नीचे भी ubf लिख दो, bf के नीचे भी ubf लिख दो, और uf के नीचे भी, इसका मतलब है ubf से डिवाइड किया, ub काट दो, 1/f बच जाएगा, और vf काट दो तो 1/u बच जाएगा, और uf काट दो तो 1/v बच जाएगा। देखो यही है ना, क्या आया 1/f बराबर u प्लस 1/v, ठीक है। f बराबर r/2 होता है ना, r/2 2/r बराबर 1/u प्लस 1/v, ऐसा भी हो सकता है। ये कहलाता है मिरर इक्वेशन। हमको कम से कम 2-4-5 बार प्रैक्टिस करने हैं, A to Z ऐसी प्रैक्टिस करना है कि कहीं भी घुमाव ना हो, है ना। ये तो कैलकुलेशन है, इधर छोड़ो, इसको बहुत छोटे में भी बता सकते हैं अपन, बहुत छोटे में, है ना। इसको इतना छोटे में बता सकते हैं, 4-5 लाइन में ख़त्म। इस डेरिवेशन को 4-5 लाइन में ख़त्म किया जा सकता है। पर अगर मान लो आपके एग्जाम में बोला है कि डिराइव करो 5 नंबर में है, तो आप 2 पन्ना खर्च करो, थोड़ा सा जानबूझ के खर्च करो। इतना सा है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है। बस एक बार डायग्राम बनाओ, ये जो यहाँ लिखते हैं इसको समझ कर लिख लो पूरा, और फिर ये जो ट्राइंगल्स के पेयर हैं इनको आप प्रैक्टिस में लो। हो सकता है किसी को प्रैक्टिस ना हो, करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होती हैं, कुछ लोग बोलने लगते हैं कि बराबर होती हैं, है ना। तो सिमिलर ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड बराबर नहीं करते, प्रोपोर्शनल करते हैं। क्या करते हैं प्रोपोर्शनल करते हैं। तो ये हमने किस में प्रूफ किया है, कॉनकेव में। आप चाहें तो कॉन्वेक्स में एक ही डायग्राम बनता है, एक ही बनता है ना, एक ही डायग्राम बनाएं, डिस्टेंस उसकी सही तरीके से लिखें, राइट की प्लस लेफ्ट की माइनस, और 2 ट्राइंगल आपको उसमें भी ऐसे दिखेंगे पेयर में। आप चाहें तो इसकी हेल्प से उसको प्रयास कर सकते हैं। तो अगर मैं बता ही दूंगा डायरेक्ट तो आपका प्रयास नहीं होगा। तो मैं चाहता हूँ कि कॉन्वेक्स का आप क्या करें, पहले सेल्फ चैलेंज करें, और जब सेल्फ चैलेंज कर लेंगे और कौन कौन चैलेंज में पास होता है, कौन फेल होता है, फिर आगे की बात करेंगे। इसकी एक दूसरी मेथड भी आपको बता देंगे, जल्दी वाली।